घर से। ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? चलिए भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कोई है? हाँ, एवरीवन इज हियर। मैं भी हूँ भाई। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं साफ सुथरा दिखाई दे रहा हूँ? नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार, खुश रहो। सर थोड़ा नीचे करेंगे क्या? इसको थोड़ा ऊपर करेंगे क्या? हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। यहाँ से करिए, यहाँ से पकड़ के हल्का सा करिए। बहुत थोड़ा सा ऊपर करिए ताकि बस इतना जाए। हाँ, ज़्यादा चला जा रहा है। यहाँ से करेंगे तो सही से होगा। यहाँ से, इस जगह से। थोड़ा इसको जूम इन नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, पूरे को ऐसे थोड़ा सा छोटा। हाँ दैट्स इट, ओके, ठीक। चलो बच्चों, चलो पढ़ाई स्टार्ट करी जाए यार। हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक हो गया था? लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक हो गया था? स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे क्या हम लोग? हाँ भाई, चलो फटाफट कमेंट बॉक्स चलाएंगे। यस सर, चलिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म हम्म। हाँ, इसके बाद। हाँ हाँ बैठेंगे सर, आइए आइए। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चा। हाँ भाई, देखो तो ग्राफ हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में जब हमने ग्राफ पढ़ा था, तो मैं एक बार पूरा पूरा क्विक रिवाइज कर रहा हूं, मेरे साथ करेंगे। ठीक है। जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था तो ग्राफ में हमारे लिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक का नाम था स्लोप और दूसरे का नाम था एरिया। किसी भी ग्राफ में हमेशा दो ही बात इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और दूसरी हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करने से हमको कुछ मिले, जैसे y बाई एक्स करने से या x बाई वाई करने से अगर अपने को कोई फिजिकल क्वांटिटी z मिल रही है, तो इस z के लिए हम क्या देखते हैं सर? इस z के लिए हम स्लोप देखते हैं सर। क्लियर है? अगर हमको y बाई एक्स या x बाई वाई करने से कुछ मिलता है तो उसके लिए हम स्लोप देखते हैं। अच्छा, एक और बात हमने इसमें सीखी थी, x इंटू वाई करने से अगर अपने को कुछ z मिल रहा है तो इस z के लिए हम क्या देखते हैं सर? इस z के लिए हम एरिया देखते हैं। ये बात हमको बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? जल्दी बता दो, यस या नो में जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स बहुत अच्छे से चलाएंगे बच्चा, बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलें। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम ग्राफ पढ़ने ही जा रहे हैं तो अलग अलग ट्रेजेक्ट्री, मतलब अलग अलग तरह के कर्व का ग्राफ अलग अलग तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो उसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आता है, उसके बाद सर्कल आता है, उसके बाद पैराबोला आता है, फिर एलिप्स आता है, फिर हाइपरबोला आता है, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के ग्राफ आते हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ हमको पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था, बच्चों। पिछली वाली क्लास में स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ ना? हाँ भाई, पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, दूसरी हमारे पास एक वाई एक्सिस है। क्लियर है? यहां पर एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है क्या? x2 y2। क्लियर है? तो x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली एक ही सीधी लाइन हो सकती है, और इस सीधी लाइन की इक्वेशन लिखने का हमारे पास दो फॉर्मूला था।
पहला फॉर्मूला जो था वो क्या था भैया बताओ, y माइनस वाई टू इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? कल याद किया था हम लोगों ने फॉर्मूला, कल याद किया था हम लोगों ने फॉर्मूला, क्या याद किया था भाई? y माइनस वाई टू इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। पढ़ा था जी, पढ़ा था जी, पढ़ा था जी। चलें आगे बढ़े। यस सर, अगर इसका दूसरा फॉर्मूला लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा सर? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाँ सर, बहुत बढ़िया। दोनों फॉर्मूले से जो हमको इक्वेशन मिलता है बेटा जी, दोनों फॉर्मूले से हमको सेम ही इक्वेशन मिलता है। अरे बोलिए क्लैरिटी है? यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर क्लैरिटी है, अगर क्लैरिटी है तो यहां एक पॉइंट है जो अच्छे से समझना है। वो क्या है? वो क्या है भाई? कि ये एंगल अपने पास थीटा है, ये वाली वैल्यू x1 है, ये वाली वैल्यू x2 है, ये वाली वैल्यू y1 है और ये वाली वैल्यू अपने पास y2 है। तो हमने लास्ट वाली क्लास में एक बात देखी थी कि ये जो होता है ये आपके पास y2 माइनस y1 होता है और ये जो साइड होती है ये साइड आपके पास x2 माइनस x1 होती है। बोलिए क्लियर है जी? बोलिए क्लियर है जी? यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। जवाब दे देकर पढ़ेंगे बच्चा, जवाब दे देकर पढ़ेंगे, सीख सीख के पढ़ेंगे, तभी जाके पढ़ने और पढ़ाने का मजा आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। बोलो यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो हम कहे यहां से कि एक बात होती है जिसको हम tan थीटा कहते हैं, जिसका नाम स्लोप होता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। tan थीटा होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बोलो अगर ये बात क्लियर है तो क्या इस इक्वेशन को या इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है क्या? क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है? बताओ, ये बात हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, कल वाली क्लास में ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस या नो में जवाब देना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बता दो तो आगे बढ़ जाए भाई। कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली थी। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलो चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। चलो देखो अगली बात क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब हमको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। कल वाले सारे ग्राफ हम रिवाइज करेंगे। मान लीजिए अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक सीधी लाइन है, वो ये रही, ये एक सीधी लाइन है ऐसे। इसकी इक्वेशन बता सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी बता सकते हैं? एक सीधी लाइन ये है, एक सीधी लाइन ये है और एक सीधी लाइन ये है। चार लाइंस हैं, चारों की इक्वेशन बतानी है, चारों की इक्वेशंस बतानी है। बताओ भाई, बता पाओगे? इसको हम कह रहे हैं लाइन वन, इसको। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा सर? y इक्वल्स टू सी। ये क्या है? माइनस सी। ये क्या है? प्लस सी। ये क्या है? माइनस सी। अच्छा, अगर हम आपसे इस वाली लाइन का इक्वेशन पूछ लें तो इसको क्या लिखिएगा? दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखिएगा? जल्दी बताइए, दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग स्नेहल, गुड मॉर्निंग बेटा। स्नेहा अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। चलो भाई आ जाओ फटाफट। दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे सर y इक्वल्स टू माइनस सी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये आपकी तीसरी लाइन है, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए? तीसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, तीसरी लाइन का इक्वेशन क्या लिखेगा? y इक्वल्स टू सी। फटाक से बताइए सर। तीसरी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू सी। बहुत बढ़िया। और चौथी लाइन का इक्वेशन क्या लिख देंगे सर? सर चौथी लाइन का इक्वेशन लिख देंगे x इक्वल्स टू माइनस
क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट तो नहीं है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। नहीं सर, नहीं सर। चलो भाई, चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, y इक्वल्स टू एम एक्स, याद है क्या? y इक्वल्स टू एम एक्स याद है कि अगर अपने पास एक एक्सिस है प्लस एक्स और एक एक्सिस है y, ये वाली एक्सिस है x और ये वाली एक्सिस है y, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू, भाई प्लीज यार तुम लोग यार ऐसे बहस मत करो यार, कमेंट बॉक्स में पढ़ाई कर लो यार, ठीक है? y इक्वल्स टू एम एक्स अगर लिखा है तो लाइन कहां से पास करेगी? जल्दी बताओ। y इक्वल्स टू एम एक्स लिखा है तो लाइन कहां से पास करेगी? फटाक से बताओ, लाइन कहां से पास करेगी? सर ओरिजिन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइन कहां से पास करेगी सर? सर लाइन कहां से पास करेगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर ओरिजिन से। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओरिजिन से पास करेगी, बिल्कुल सर। अच्छा, ओरिजिन से पास करेगी तो क्या ये एंगल डिफाइन है? क्या ये एंगल डिफाइन है? हां सर, क्योंकि अगर एंगल डिफाइन नहीं होगा तो इस लाइन, इस पॉइंट से पास करने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। ठीक है, तो एंगल कितना होगा? सर हम जानते हैं स्लोप को लिखा जाता है tan थीटा, जो बराबर होता है m के, तो थीटा निकल के आ जाता है अपने पास tan इनवर्स m आ जाता है, आ जाता है। बताइए यस या नो में जवाब दीजिएगा। हाँ सर, बराबर है। चलिए, अच्छा एक बात मान लीजिए, एक बात और समझिएगा कि अगर हम आपसे कहें कि y इक्वल्स टू √3x लिखा है और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करिएगा? बताइए कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ? अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? बताइए, जल्दी बताइए सर, कैसे ड्रॉ करिएगा? एक सीधी लाइन खींचेंगे? यस सर। और फिर दूसरी एक सीधी लाइन खींचेंगे? यस सर, बहुत अच्छा। एक एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी एक्सिस? एक एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी? y। अब इसमें अगर अपने को ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू √3x, तो ये बात तो क्लियर है कि वो ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन दूसरी समझने वाली बात है कितने एंगल से। तो हम क्या लिखेंगे? सर tan थीटा इक्वल्स टू √3, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या भाई साहब? 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू क्या? 60 डिग्री। तो सीधी लाइन कैसी बनेगी? सीधी लाइन कैसे बनेगी? सर सीधी लाइन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी, ओरिजिन से पास करेगी और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा। बोलो बात समझ आ रही? बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। यस सर, स्लोप पॉजिटिव होगा और 60 डिग्री होगा। स्लोप कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, बढ़िया है सर, ये सब हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़े हैं। लेकिन अगर अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यही लिखें y इक्वल्स टू -√3x, ठीक है, अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे बनाइएगा? सर एक्स एक्सिस, सर वाई एक्सिस। सर स्लोप कैसा है बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर दिख रहा है नेगेटिव है। अच्छा, y इक्वल्स टू mx दिख रहा है, मतलब लाइन तो ओरिजिन से पास करेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जब आप tan थीटा लिखिएगा -√3, ठीक है, tan थीटा लिखिएगा -√3, तो इसमें थीटा कितना बनेगा? सर हम इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30। क्यों? क्योंकि tan 90 प्लस 30 माइनस cot 30 होता है और इसकी वैल्यू -√3 के बराबर होती है। अरे होती है, अरे होती है, अरे होती है, अरे होती है, अरे होती है। तो सोचो एंगल कितना बना? एंगल कितना बना? एंगल कितना बना बताओ? एंगल कितना बना? एंगल कितना बना? 90 प्लस 30। ये थीटा की जगह अगर हम 90 प्लस 30 लिख दें तो हमें -√3 मिल जाएगा। एंगल 120 डिग्री बना। तो मतलब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा? एरो लग के आ गया, एरो वाला नहीं, बिना एरो वाला ग्राफ ऐसा बनेगा जो ओरिजिन से पास करेगा, जो यहां से कितना एंगल बनाएगा? सर 120 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 120
डिग्री। लेकिन इसी सवाल को और आसान अप्रोच से सोचा जा सकता है। वो क्या है? वो क्या है कि यहां पर लिखा है √3। देखना देखना, अब अगला जो डिब्बा मैं बना रहा हूं वो आसान अप्रोच का डिब्बा है। ध्यान से सुनना। आसान अप्रोच क्या? मैं कह रहा हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू √3 समझो। √3 समझो कितना होता है सर? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है। अगर यहां माइनस लगा है ना तो यहां -60 लगा दो, और -60 लगने का मतलब तुम यहां से नाप लो 60 डिग्री। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? लेकिन स्लोप 60 डिग्री नहीं होगा, स्लोप 120 डिग्री होगा। अब ये 60 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये 120 हो जाएगा। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए पल्ले पड़ा, बोलिए पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब दीजिए। क्या डायरेक्टली आप ये इंक्लिनेशन 60 डिग्री लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अब सोचो, अब सोचो, इसी पर एक और सवाल अगर हम तुमसे कह दें कि एक सवाल है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है, क्या है कि वो लिखा है y इक्वल्स टू -1/√3x, -1/√3x। तो जब तुम इसका स्ट्रेट लाइन खींचोगे, सोचो जब तुम इसका स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो क्या लिखोगे बताना जरा। देखना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहां रख देते हैं। अब इसके बाद इरेजर उठा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। बताओ क्या -1/√3 लगने का मतलब ऐसी ही सीधी लाइन खींचेगी? ये तो फिक्स है। सवाल पैदा होता है कि एंगल कितना बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम क्या करें, हम साधारण भाषा में समझेंगे कि क्या समझेंगे कि सर -√3 लिखा है मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे होता है। तो ये 30 डिग्री इधर से लिख लें अगर, तो क्या बात बन जाएगी? हां सर। लेकिन क्या ये 30 डिग्री स्लोप होगा? नहीं, स्लोप हमेशा प्लस एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। तो ये आपके पास 150 डिग्री हो जाएगा। ये है आसान साधारण इंटरप्रिटेशन। फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सर स्लोप tan थीटा होता है, ये -1/√3 होता है, तो इसको अगर हम लिख लें tan 90 प्लस 60, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा सर? cot 60। क्लियर है? tan 90 प्लस 60 किसके बराबर सर? cot 60। cot 60 का वैल्यू कितना होता है? -cot 60, और इसका वैल्यू होता है -1/√3। तो इतना करने से आप बच जाएंगे। डायरेक्टली आप tan थीटा को समझिए कि 1/√3 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है। अगर माइनस लगा है तो वो 30 -x से मेजर होगा। क्लियर है? अगर प्लस लगा है तो वो 30 +x से मेजर होगा। बस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत साधारण है। पल्ले पड़ा कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा कि नहीं? यस या नो में जवाब दे दो, यस या नो में जवाब दे दो। क्या पल्ले पड़ी बात? जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो भाई। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, तो उसी हिसाब से हम आगे की पढ़ाई करेंगे ना। चलें? यस सर। चलो भाई चलो, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ कहानी में थोड़ा और बातें करते हैं। कहानी में और बातें करने का क्या है सेंस कि अगर मान लीजिए हाँ भाई साहब, क्या हम क्या कह रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके पास कोई सवाल दे रखा है, क्वेश्चन y इक्वल्स टू, या ऐसे लिखते हैं, एक ही बार में सीखेंगे, ऐसे लिखें 2x + 3y इक्वल्स टू 5। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है। कहा गया ड्रॉ द ग्राफ। क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ द ग्राफ। क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? यस या नो में जवाब देना। क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कल वाली क्लास में सीखे थे, क्या सीखे थे कि इसको कन्वर्ट कर देंगे y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्मेट में। y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्मेट में, तो देखो क्या मिलेगा सर? 3y इक्वल्स टू मिलेगा -2x + 5। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? y इक्वल्स टू हो जाएगा -2/3x + 5/3। अब यहां ध्यान से देखना, अब यहां ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर? ये x एक्सिस हो गया सर, ये y एक्सिस हो गया। अरे भैया, सिंपल ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब वो 2 कोऑर्डिनेट्स हम कहां से निकालेंगे सर? एक बार x इक्वल्स टू 0 रख देंगे और एक बार y इक्वल्स टू 0।
तो जब x इक्वल्स टू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू मिलेगा 5/3। बोलिए सबको ये बात समझ आई? सबको ये बात समझ आई? जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5/3। अच्छा, जब y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रियांशु शेखर, बहुत अच्छा। जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x हमको कितना मिल जाएगा? देखो, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 5/3। एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू कितना मिलेगा सर? -2/3। x जो होगा वो -5/3 के बराबर होगा। ये कट जाएगा तो x का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 कहीं यहां हो जाएगा। अच्छा सर, और मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली क्या एक सीधी लाइन बनेगी? तो वो कुछ ऐसे ही तो बनेगी। देखो तो, देखो तो, अरे पल्ले पड़ रहा है जी। बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है, कुछ खास बात है ही नहीं। ठीक है सर, ये बन गया। अच्छा, एक बात सोचो, क्या इसी सवाल में मैं तुमसे कह सकता था, क्या इसी सवाल में मैं तुमको ऐड ऑन करके ये पूछ सकता था कि बताओ इसी का बी पार्ट है एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व पूछ सकता हूं? बताओ, बना लिए हैं? एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व, बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? तो एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व बताओ तो क्या होगा? जरा एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व बता दो क्या होगा? एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व बताओ क्या होगा? सर एरिया क्या होता है सर? इनक्लोज्ड बाई कर्व का एरिया ये रहा। इतना ही एरिया, तो ये बंद हो रहा है भाई। यहां भी खुला एरिया है, यहां भी खुला एरिया, बस बंद एरिया इतना ही है। आंसर बता दो कितना आ रहा है? मशरूफ आलम बता दे भाई। 25/12 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस कर लो 5/2। तो कितना हो जाएगा? 25/12। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुश हो जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। यहां तक कहानी सबको क्रिस्टल क्लियर है? अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ तो नहीं है ना? शिफा शेख बता दो भैया, इनको बता दो लाइब्रेरी में सीट है या नहीं है, बताओ भाई। 25/12, यस यस यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा हमारा क्या कह रहा है? देखना, देखना बेटा। अगला हिस्सा, अगला हिस्सा यह है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। ठीक है, हमको करना क्या है? हमको प्लॉट करना है दो इक्वेशंस। एक प्लॉट करना है y इक्वल्स टू 2x-3 और एक प्लॉट करना है y इक्वल्स टू 2x + 5। क्या प्लॉट कर सकते हैं? दो इक्वेशंस एक साथ प्लॉट करनी है, क्या प्लॉट कर सकते हैं? एक a है और एक b है, दो इक्वेशंस अपने को प्लॉट करनी है, कर सकते हैं? बताइए, बता दो भाई। लाइब्रेरी है कहां? हमको देखे ही नहीं कहीं। चलो भाई इधर बताओ, क्या इसको कर सकते हो? बहुत साधारण बात है। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? देखो, y इक्वल्स टू 2x-3, पहले इक्वेशन a की बात करते हैं। तो जब x 0 होगा तो y होगा कितना सर? y होगा सर -3, वो यहां बनेगा। अच्छा, और जब y 0 होगा तो x होगा 3/2, तो 3/2 कहीं यहां आएगा। यस सर। लाइन कैसे खींची जाएगी सर? लाइन खींची जाएगी ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात सोचो, एक और बात सोचो। दूसरा इक्वेशन, ये हमने a को प्लॉट किया, जब b को प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y मिलेगा 5। लो भैया, y मिल गया अपने को 5। और जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए इस इक्वेशन में जब आप x 0 रखे हैं तो y मिला है आपको 5, और इसी इक्वेशन में जब आप y 0 रखे हैं तो x मिला है आपको -5, -2/5, -2/5। बोलिए बात क्लियर?
बोलिए बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर है, बोलिए बात क्लियर। 5/2 कि 2/5? 5/2, वही तो, हाँ 5/2 माइनस 5/2। 5/2 आपके पास कहीं यहां आ जाएगा। और जब आप इन दोनों लाइन को खींचेंगे ना, तो आपको एक ब्यूटी दिखाई देगी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्लोप पहली लाइन का है वही स्लोप दूसरी लाइन का है। m1 और m2 बराबर है। अगर m1 और m2 बराबर है तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस विल बी पैरेलल। अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। यस सर, यस सर। चले, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। यस सर। अब समझो, अब हम कह रहे हैं, अब यहीं से हम सवाल पूछ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देखिएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा हुआ है आपके पास 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड, आपसे कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन इक्वेशन, पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 3,4। क्या कर पाओगे? 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 सर दिवाकर राज कह रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए। क्या बता दें बेटा? y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 को जैसे प्लॉट करते हैं पहले वैसे ही प्लॉट किया, इसको भी प्लॉट किया। तो जब आप स्केल रख के नापोगे ना, तो आप नाप के प्लॉट करोगे तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दिखाई देगी। इसके पीछे का कारण है कि जो स्लोप पहली लाइन का है वही स्लोप दूसरी लाइन का है। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, पहली लाइन अगर हम इसका सॉल्यूशन करने चलें तो हमको क्या दिखेगा कि भैया पहली लाइन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। क्लियर? मतलब यहां से अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c करें तो y इक्वल्स टू कितना बनेगा? 2x माइनस 10/5। मतलब y इक्वल्स टू बनेगा 2/5x माइनस 2। ये बनेगा, ये बनेगा। क्या क्लियर है कि यहां स्लोप 2/5 है? ये बात सबको समझ आ रही है? यस या नो में जवाब देना। अब दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान से देखो, दूसरी लाइन अगर पैरेलल है तो क्या दोनों का स्लोप बराबर होगा? हां सर होगा। तो जब मैं दूसरी लाइन लिखने चलूंगा तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू 2/5x। बस हमको जिस बात का ज्ञान नहीं है उसका नाम है c, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। रुद्रांश कह रहे हैं सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट हैं। तो अब भाई, अब न्यू स्टूडेंट हैं तो अब उसके लिए तो थोड़ा दुख की बात है। उसमें हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप ऑफलाइन में हमारे पास आइएगा, ठीक है ना? ठीक है ना जी? चलिए, तो अब c निकालना है अपने को। तो c निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हमको x की वैल्यू 3 पता है, y की वैल्यू 4 पता है। इस लाइन का जो इसके पैरेलल है, तो x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4, तो 2/5। y की जगह कितना, x की जगह कितना, 3 प्लस c। तो यहां से देखो c कितना मिलेगा? c कितना मिल जाएगा? c कितना मिल जाएगा सर? c मिल जाएगा 4 माइनस 6/5। क्लियर है? 4 माइनस 3 दूना 6, 6/5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 चौक को 20, 20 में से 6 जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 14/5। क्लियर? क्लियर है? एलसीएम ले लिए हैं बस भैया। 5 चौक को 20, 20 में से 6 गया तो 14 और हो गया 14/5। अब देखिए, अब c की वैल्यू 14/5 हो गई तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2/5x प्लस 14/5। बोलो पल्ले पड़ा,
बोलो पल्ले पड़ा, यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ भाई, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कहानी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बता दो। यस सर, क्लियर है। ये सब लगभग हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था, पढ़ा था ना, पढ़ा था ना। चलो आओ कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। सी कैसे रखते हैं, वही सी निकालना है अपने को। इसी सी का हमको ज्ञान नहीं है। जब तक हमको सी नहीं पता चलेगा तब तक हम दूसरी पैरेलल लाइन ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जिस पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है उसका एक पॉइंट आपको जरूर दिया रहेगा। तो x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 4, तो इस इक्वेशन में x की जगह 3 रख दिए, y की जगह 4, तो भैया अपने को क्या मिल गया? अपने को क्या मिल गया? बोलो सर, y की जगह 4 रखे हैं, x की जगह 3 रखे हैं, तो c हमको मिल गया है 14/5। अब यही वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/5x प्लस 14/5। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। कहां भाई, कहां भाई, कहां? अरे भैया, अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो यार। यहां देखो, इसमें x की जगह 0 रखोगे तो y कितना आएगा? x की जगह इसमें 0 रखोगे तो y कितना आएगा? सर y 3 आएगा, -3। ले भैया, और जब y 0 रखोगे, जब y 0 रखोगे तो x कितना आएगा? सर 3/2। क्लियर? यहां जब x 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 5। जब y 0 रखोगे तो कितना आएगा? -5/2। सी का, अरे भाई यहां 14/5 प्लस में आया है तो प्लस 14/5, यही -10/8 आ जाता या 10/3 आ जाता तो यहां -10/3 रख देते, बस खत्म बात। ठीक है, खत्म बात। जो सी निकलेगा प्लस के साथ निकलेगा तो प्लस रख देना है, माइनस के साथ निकलेगा तो माइनस रख देना है। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? बोलो भैया, बोलो समझ आ गया, बोलो समझ आ गया। यस या नो में जवाब दो। छुट्टी होनी तो चाहिए, बट अब देख लेंगे जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, छुट्टी होनी तो चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर, चलिए सर, आइए 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 भैया, आइए बात करते हैं आगे। मान लीजिए, मान लीजिए हमने आपसे सवाल कहा, देखिएगा अगला टाइप देखिएगा, पढ़ा हुआ है आपने। हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है और हमने कहा कि ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने एक लाइन खींची है ऐसे, हम कह रहे हैं कि ये लाइन यहां से एंगल बना रही है थीटा और इसका स्लोप है m1, और एक और दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है जो ऐसे ही पास कर रही है। देखिएगा, ये आपके पास दूसरी लाइन है जो स्लोप, जिसका स्लोप है m2, m1 और m2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री। m1 m2 के परपेंडिकुलर है, m1 m2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या पढ़े थे भैया? बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। ये देखो गुड्डू कुमार, अभी ये 3/2 और 5/2 में ही पड़े हुए हैं। ये इस इक्वेशन का डेटा है और ये इस इक्वेशन को है, इस इक्वेशन को यहां प्लॉट किए हैं, इस इक्वेशन को यहां प्लॉट किए हैं। सो रहे हो क्या गुड्डू कुमार? गुड्डू कुमार तो जग जाइए, मुझे है कि नहीं? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। एक ही दिन का होगा भाई, एक दिन से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, m1 m2 इक्वल्स टू -1, ये थीटा है, ये 90 है, तो पूरा एंगल कितना होगा सर? 90 प्लस थीटा। और कल वाली क्लास में हम पढ़े थे कि अगर, क्या पढ़े थे? अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या होगा? m1 m2 का वैल्यू बराबर होगा -1 के।
M1 M2 का वैल्यू बराबर होगा -1 के। ठीक है, बात सही है। चलो आओ बेटा इधर आओ, बात तो सही है, सही तो बहुत कुछ है, इधर ध्यान से देखो। अब अगला हम सवाल कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टू लाइंस देखना बेटा, टू लाइंस क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है 3x - 2y = 5 एंड 4x - by = 6 आर परपेंडिकुलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। क्या इस इक्वेशन को बना सकते हो? क्या इस सवाल को बना सकते हो? तुमको दो इक्वेशन दे रखा है, एक दे रखा है 3x - 2y = 5 और एक दे रखा है 4x - by = 6। ठीक है, चलो अच्छा करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। लो प्लस कर दिया। अब बताओ, निकाल के बताओ तुम्हारे हिसाब से b क्या होना चाहिए? अच्छा गुड्डू कुमार, मुझे लगा कि नीचे वाला कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऊपर वाला कर रहे थे। ठीक है, चलो आओ इधर देखो, क्या ऐसा कर सकते हो? क्या इस सवाल को लगा सकते हो? सर बहुत सिंपल सवाल है, पहले वाले सवाल से स्लोप निकालेंगे, दूसरे वाले सवाल से स्लोप निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे। कर सकते हैं ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ भाई 6 आंसर है। अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए, तो जब हम पहली वाली लाइन को उठाए हैं स्लोप निकालने के लिए, तो हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? 3x - 2y है, यहाँ 2 है यार, +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ हमने गलत लिखा, 3x - 2y है। हाँ, बताते भी नहीं हो तुम लोग यार। 3x - 2y है, हाँ 6 आंसर है। चलो भैया, तो यहां से देखो, यहां से देखो, जब हम सॉल्व करने चले हैं तो हम लिखे हैं 2y = ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन ए को सॉल्व कर रहे हैं। 2y = क्या लिख सकते हैं सर? 3x - 5। तो y = क्या लिख सकते हैं सर? 3/2x - 5/2। देखिए इक्वेशन ए को रिफॉर्म कर दिए। अब इक्वेशन बी को जब रिफॉर्म करिएगा तो क्या लिखिएगा सर? by बराबर लिखेंगे -4x + 6। तो y बराबर लिखेंगे कितना? -4/bx + 6। ये इक्वेशन हो गया बी, हो गया। हाँ सर। अब ये आपके पास m1 है और ये आपके पास m2 है। देखिएगा, क्लियर है? और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा -1 के। तो देखो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, बताना। क्या करेंगे सर? सर करेंगे बस इतना सा, करेंगे बस इतना सा कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -4/b, इसको हम बराबर रख देंगे किसके? इसको हम बराबर रख देंगे किसके? -1 के। तो 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, -6 बराबर -b, इससे ये कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। b की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत बढ़िया सर, परपेंडिकुलर वाला नहीं समझ आया और ये क्वेश्चन भी। सिद्धू साहब एक बार रिवर्स बैक करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए सिद्धू साहब जस्ट बैक करके देखिएगा, पीछे से 2 बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम पहले बोले हैं वही हम दोबारा भी बोलेंगे, और हम दोबारा बोल के टाइम खराब करें, इससे अच्छा है कि आप पीछे करिए, वही बात दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इक्वल -1 क्यों? अरे गुड्डू कुमार अभी पढ़ाए हैं, अभी बताए हैं m1 m2 -1 के बराबर होता है। कल वाली क्लास में थे कि नहीं भैया? ऐसा डाउट अगर किसी को है तो देखो, m1 जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और m2 जो होगा वो tan 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ये m2 हो गया। अब m1 इंटू m2 करिएगा तो tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है।
m1 m2 -1 हो जाता है। कहिए सर पूरा दोबारा पढ़ा दीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़े, चले सर आगे चला जाए, आगे चला जाए। संडे को कोई क्लास नहीं होगी, हाँ तो संडे को तुम गोला टिका सकते हो, संडे मंडे 2 दिन मिल जाएगा। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। 6/b होगा, काहे हो, काहे हो, काहे 6/b होगा? अरे भैया, अरे भैया, ये b इधर चला गया तो b बराबर 6 हो गया। हद है भाई। ऑल क्लियर, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। मान लो, देखो एक और बात देखो, एक और बात देखो। चलो मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, 2x + 5y = 10, और तीसरी है ax - 3y = 5। If a and b are perpendicular, then find the value of a। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, ए का वैल्यू बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर बताओ। ए का वैल्यू देखो, कौन कौन पहले निकाल पाता? प्लीज यार, प्लीज कोई बात मत करो यार। तो 6/b = 1 हुआ गधा, तो b = 6 नहीं हुआ? ए का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, देखो कौन आंसर कर पाता है, जल्दी बताओ। ए का वैल्यू बताओ, फटाक से बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? 15/2 आया है, बहुत बढ़िया प्रियांशु शेखर। बस खाली एक ही लड़का जाग रहा है क्या अभी, और सब लोग पेपर पेन लेके नहीं बैठे हो गया? हाँ भाई जल्दी बताओ। 15/2, 15/2 सौरभ कुमार, बहुत बढ़िया। देखो क्या करोगे भाई, क्या करोगे भाई, सिंपल सॉल्यूशन का बस एकमात्र आसान तरीका अपने पास क्या है कि हम पहली वाली इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे तो क्या बनेगा सर, 5y = बनेगा -2x + 10, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2/5x + 2। एक इक्वेशन ए। जब b इक्वेशन को बनाओगे तो क्या बनेगा, b इक्वेशन को बनाओगे तो बनेगा 3y = ax - 5, तो y = क्या बनेगा, a/3x - 5/3। अब इसका और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों किसके बराबर होगा सर, -1 के। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बी है। जब लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, -2/5 मल्टीप्लाइड बाई a/3 बराबर 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 -1। इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया सर, 5 × 15, 15/2 मतलब 7.5। अरे क्लियर, 15/2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो चलो भैया, इतनी बात तो समझ आई, इतनी बात तो समझ आई। चलो ये था हमारा मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रेट लाइन में दो और बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। वो दो बात क्या है, वो दो बात क्या है? पहला देखो, पहली बात पे ध्यान देते हैं, है तो वैसे 3 बात लेकिन उसको 2 ही बात मानते हैं। हाँ देखिएगा भैया, देखिएगा भैया, क्या भैया, यू आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। क्लियर है सर? यस सर। इन दोनों को जोड़ने वाली ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। मैं कह रहा हूं ये बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसको बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यार एक तो यहां पे थोड़ा खड़े होने की जगह नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको लिखते हैं d, दैट इज अंडर रूट ऑफ, याद रखिएगा इसको, x2 -
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद रखिएगा ये वेक्टर में भी काम आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ रहे हो? बोलो बात समझ रहे हो? यस या नो में जवाब देना। बहुत सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में अगर हम तुमको बताएं, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है, तुमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2,0 एंड -4, -6, इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा? इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये तुम्हारा सवाल है। तो तुम बहुत टाइम पास सवाल है यार, कुछ नहीं है भाई, एकदम टाइम पास चीज है। x1 y1 x2 y2 लो भैया, क्या करना है सर? डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे बहुत आसान होता है। क्या होता है सर? x2 माइनस x1 -4 -2 हो गया सर -6। देखिएगा x2 माइनस x1 -4 -2 स्क्वायर, फिर लगा दिए प्लस, फिर y2 माइनस y1 कितना है? y2 कितना है सर? -6, y1 कितना है सर? 0। लो भैया, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया सर? यहां 36, यहां भी सर 36, और 36 मतलब 6√2। बोलो बोलो आया कि नहीं? 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 72, यस 6√2 लिख सकते हैं। जागे 36, 36 गुना 72। बहुत बढ़िया गुड्डू कुमार, क्या बात है, जागे तो। अरे बोलो कहानी क्लियर है, बोलो कहानी क्लियर है, बोलो कहानी क्लियर है। लवली कुमारी बहुत बढ़िया। फरीदा जानिद्दीन 15/2, अभी ये पिछले वाले सवाल में ही है। हाँ भाई थोड़ा जागो यार, जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ 6√2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये कहानी सबको क्लियर। ऐसे टाइम पास सवाल और करने हैं क्या? और करने हैं क्या? लो बता दो तो, बता दो तो। डिस्टेंस बिटवीन 2,4 एंड -3,5, लो बताओ तो, बताओ तो जरा कितना आंसर आएगा? तो बताओ तो कितना आंसर आएगा, फटाक से जल्दी तो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। धीरे धीरे चल रहे हो यार तुम लोग, भाई धीरे धीरे चल रहे हो। आज तुम लोग को B1 की बराबरी करनी है। हाँ आंसर बताओ। 6√2। अच्छा विवेक राणा जाग गए, मेरे याद आ गया। भारत माता की जय। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 में -1 कहां से आया? पिछले वाले क्वेश्चन में -1, कहां -1 लिखे हैं जी? अरे मालिक, अरे मालिक, अरे मालिक, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो फॉर्मूला होता है m1 m2 बराबर -1। m1 है -2/5, m2 है a/3। अभी आए हो क्या जस्ट बैच में? सुमन कुमार जाग जा बेटा। चलो देखो, देखो भाई, देखो भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2/2, 4 एंड 3, 5, d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सर? √ऑफ -3 -2 सर 25 हो गया, प्लस 5 में से 4 जाएगा सर 1 हो गया, √26। क्या बात है, √26। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया गुरुजी। चलो भैया बहुत है बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखिए, अब इसके बाद जो दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ध्यान से सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटेगी। देखिएगा, एक आपको चीज पढ़ाई जाती है जिसका नाम होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। पता नहीं आज के पहले आपने देखा था या नहीं देखा था। देखा था तो भी ठीक है, नहीं देखा था तो भी ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है। हम कह रहे हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है x2 y2। कहा गया है इसको, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ। देखना क्या बताना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब यह है कि बीच में, जो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करे, आधा आधा तोड़ दे, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट
फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका होता है, हमको रटवा दिया जाता है कि सर ये बनता है अपने पास x कॉमा वाई, मिड पॉइंट का वो क्या बनता है x1 प्लस x2 बाई टू और प्लस इन और कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। क्या यही मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है? क्या यही मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है? बताइएगा जी, क्या यही मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है? हाँ देखा है, ऋतिक गांधी अभी पिछले वाले सवाल में चल रहे, पीछे देख रहे हो क्या भाई? x1 प्लस x2 बाई टू प्लस y1 प्लस y2 बाई टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4,6 एंड 3,-3,5, ठीक है, हमको निकालना है मिड पॉइंट। क्या निकालना है भैया? सर निकालना है सर मिड पॉइंट, अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे सर, xm जो होगा वो x1 प्लस x2 बाई टू हो जाएगा। तो x1 कितना है -4, x2 कितना है -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और y1 कितना है, बोलो तो जरा, बोलो तो जरा, बोलो तो जरा, क्या ये मुझे करने की जरूरत है? सर ये 6 है, ये 5 है, तो 6 प्लस 5 बाई 2 तो कितना, -7 बाई 2 और +11 बाई 2। क्या यही आंसर आया है? क्या यही आंसर आया है? -7 बाई 2 एंड 11 बाई 2 सबका आया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत छोटी सी चीज है, हम खट से कर ले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए हम कहानी में थोड़ा बदलाव कर दें, हम कहें कि ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पर एक पॉइंट है x2 y2। और सवाल यह कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन ये रही, इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन ये रही, सबको दिख रही है ये लाइन। अब कहा गया कि अब इसको मिड पॉइंट में नहीं तोड़ना है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। अब कहा गया कि इसको मिड पॉइंट में नहीं तोड़ना है, इसको जानते हैं कैसे तोड़ना है? इसको तोड़ना है 3:2 के भाग में। मतलब एक हिस्सा 3 होना चाहिए, दूसरा हिस्सा 2 होना चाहिए। 3:2 का मतलब समझते हैं? 1:1 का मतलब आधा आधा, 1:1 का मतलब आधा आधा, एकदम बराबर बराबर। 3:2 का मतलब है कि एक को 3 गुना में, एक को उसका 3 हिस्सा मिलना चाहिए और एक को उसका 2 हिस्सा। मतलब आपको करने टोटल 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में 3 हिस्सा एक साइड आएगा, 2 हिस्सा एक साइड आएगा। बोले बात समझ आ रही है? बोले यहां तक बात समझ आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है वो समझना है अपने को। बट पहले ये बताइए कि ये बात समझ आ रही है कि नहीं, सवाल समझ आ रहा है कि नहीं, सवाल समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि x1 अपॉन x2 जो है वो 3/2 है, क्लियर है। और y1 अपॉन y2 भी क्या है, ये भी 3/2 है, क्लियर है, क्लियर है। तो जब x1 y1, जब आप x डैश y डैश निकालेंगे, जिसको हम कोई कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं, इसको x डैश y डैश जो इसको तोड़ रहा है, तो ये क्या होगा देखिएगा, 2x1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x1 प्लस 3x2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का सम कितना होगा सर? 5 हिस्सा किए है ना, 5 हिस्सा किए है ना, जिसमें 3 हिस्सा x1 को मिला है, बोलिएगा 3 हिस्सा x1 को मिला है और 2 हिस्सा x2 को मिला है। तो x1 अपॉन x2 किसके बराबर है? 3/2। क्लियर है, क्लियर है, पल्ले पड़ा। बस ये रेशियो का तरीका होता है, ये रेशियो का तरीका होता है। x1 बाई x2 इक्वल्स टू 3/2, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2x1 और 3x2 डिवाइडेड बाई 5, और यहां क्या हो जाएगा? बीएन सर की जय हो, अच्छा बेटा। और यहां क्या हो जाएगा? सेम एज 2y1 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाई 5। बस खत्म बात, लग गया, लग गया, सवाल लग गया, इतना ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम आपको सवाल कहें कि डिवाइड, ऐसे कहा गया, फाइंड द, चलो दूसरे पेज पे करते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। ये फॉर्मूला समझ आया क्या? अगर समझ आया तो एक बार पेन चला लो जरूर। x1 वाला सही कीजिए, सही तो लिखे हैं भाई, क्या कह रहे हो? हाँ चलो,
बस इतना ही है, हाँ बस इतना ही है विवेक राणा। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, बोलिए कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है? क्लियर सर जी। चलो देखो, आ जाओ, देखो बहुत टाइम पास चीज है, बहुत टाइम पास चीज है। क्या सर? सर सर ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, हटा दीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हटा दीजिए, सीधे सवाल बनाते हैं। सवाल क्या बनाएंगे? सवाल क्या है अपने पास? क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। कौन कौन से? 3,2 एंड 6, या हाँ 6 कर लो, 6, 10, ठीक है, 6, 10 that divides it in the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1। जैसे ही ये दिखे 2:1, 1:1 नहीं दिखा, 2:1 दिखा, इसका मतलब सॉल्यूशन करते समय हमको तुरंत लिख लेना है कि x1 बाई x2 क्या है सर? 2/1। और y1 बाई y2 क्या है? ये भी सर 2/1। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा x1 + 2x2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 का सम कितना होता है सर? 3। फिर कितना? y1 + 2y2 डिवाइडेड बाई 2 1 कितना होता है? 3। लो भैया, हो गया। x1 + 2x2 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट y1 + 2y2 डिवाइडेड बाई 3 बना पाए क्या? 24/5 और 34/5। बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस सर, यस सर। 5 और 22/3। अच्छा देखिए जरा तो क्या बन रहा है। चलिए हम सॉल्व करें। x1 कितना दे रखा है सर? x1 दे रखा है 3 + 2 से 2 छक्के 12, 12/3। यस, बहुत बढ़िया। y1 कितना दे रखा है सर? y1 दे रखा है 2 और y2 कितना दे रखा है सर? 20/3। बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा सर? 5 और 20 में से, और 20 में से भैया यहां 20 2 22 हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अपने पास 22/3। अरे बोलो क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है यार? हाँ बच्चों, चले आगे बढ़े। यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ हेलो, हाँ 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 क्लास कर दो अभी, मान के चले आधे 1 घंटे में। अच्छा ठीक ठीक, ओके। चले भाई, चले चले, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर, चलिए सर, यस सर, क्लियर है। चलो, ये था कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। यहां हुआ स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का दी एंड, फिनिश कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना? ये हो गया स्ट्रेट लाइन का दी एंड। देखिए अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर रिपीट। बेटा रिपीट यूट्यूब पे नहीं होता, यूट्यूब पे एक बटन होती है, मतलब एक लाल कलर की बिंदी होती है, उसको ऐसे पीछे करेगा, फिर छोड़ेगा, दोबारा चलेगी, रिपीट होगा। क्या परेशान हो रहा है? ठीक है, चलो चले। अभिषेक कुमार बात समझ गया बेटा? कुछ नहीं करना है, x1 बाई x2 2:1 के रेशियो में तोड़ना है, तो 2/1 लिख दिए। अब ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, तो x1 + 2x2 बाई 3 हो जाएगा। फिर सेम एज y1 अपॉन y2 भी 2:1 के रेशियो में तोड़ना है, तो 2/1 हो जाएगा, तो y1 + 2y2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यस सर। समझ नहीं आया रणवीर साह? क्या नहीं समझ आया जी? क्या नहीं समझ आया है? इतना बढ़िया, इतना प्यार से, इतना आराम से समझा के निकल गया, क्या ऐसे रो रहे हो यार? ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? है बोलो भैया, रणवीर शाह बेइज्जती कराओगे यार। हम कह रहे हैं 3:2 के रेशियो में तोड़े हैं, तो ये जो आप फॉर्मूला लिखे थे ना मिड पॉइंट का, देखिएगा ऐसे लिखिएगा 3:2।
3 को यहां भेज दीजिए, 2 को यहां भेज दीजिए और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए, हो गया, बस खत्म। सेम एज y2 में है, 3:2 के रेशियो में तोड़े हैं, तो यहां 3 यहां 2, यहां 3 भेज दीजिए, यहां 2 भेज दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 की जगह 5 लिख दीजिए, खत्म बात, उल्टा मल्टीपल, बस इतना ही तो है। अब अगले वाले सवाल में, जैसे ये वाले सवाल में हमारे पास जनरल फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 होता है, लेकिन अब यहां क्या आ गया, 2:1, 2:1, तो 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, और 2 और 1 का सम कितना होता है, 3, तो जहां 2 लिखा था वहां 3 लिख दिए, बस इतना ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, विशाल जायसवाल कह रहे हैं सुकून मिल रहा है सर इस बार फिजिक्स पढ़ के। अभी और मिलेगा बेटा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे ना तब बवाल ही हो जाएगा एकदम से, जब पूरा काइनेमेटिक्स एकदम जुबान पे रट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो आओ, बीएमकेजे बीएमकेजे बीएमकेजे, भारत माता की जय। आओ सुनो, अब देखो, अब इसके बाद अगला हिस्सा जो हमको पढ़ना है उसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बेटा, इसका नाम है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, हाँ सर, हाँ सर। चलिए जैसे जैसे समझ आता जाएगा कमेंट बॉक्स एकदम भर देंगे, भर देंगे, ब्रह्मा भैया जिंदाबाद है, नहीं नेताही। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 आ जाओ, देखो, चल भाई चलो देख यहां पे पैराबोला। पैराबोला क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको याद है ऐसे कुछ होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन सॉल्व करने के लिए 0 रख देते थे। बट अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर y। हाँ bn है रे गधा अब्दुल्ला, bm नहीं है, n है, नाम है बदल दे रहे हैं। y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा ग्राफ बनाती है, दिस इक्वेशन मेक्स पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है टाइप 1। टाइप 1 देखिएगा, 4-5 तरह के पैराबोला बनाएंगे, 4 ही तरह के बनाएंगे वैसे तो। टाइप 1 देखिएगा, देखो बेटा, टाइप 1 पैराबोला, टाइप 1 पैराबोला क्या कह रहा है कि ये है आपके पास y इक्वल्स टू ax², y इक्वल्स टू ax²। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। चले आगे बढ़े भाई, चले आगे बढ़े। y इक्वल्स टू ax², बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, क्या ध्यान से सुनना है, y इक्वल्स टू ax² लिखा, अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सोचिए, अगर हम कहें एट x इक्वल्स टू 0, क्या ये सबको क्लियर है कि y की वैल्यू 0 होगी? एट x इक्वल्स टू 0, क्या ये सबको क्लियर है कि y की वैल्यू 0 होगी? इसमें कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अच्छा सोचो, अगर हम कहें एट y इक्वल्स टू 1, एट y इक्वल्स टू 1 x की कितनी वैल्यू होगी? बोलो, एट y इक्वल्स टू 1 x की कितनी वैल्यू होगी? सर ax² बराबर हो जाएगा 1, मतलब x² बराबर हो जाएगा 1/a, मतलब x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1/a। बोली बात समझ है? x की बनी दो वैल्यू, एक बनी अंडर रूट ऑफ 1/a, एक बनी माइनस अंडर रूट ऑफ 1/a। बोलो बात समझ है? बोलो बात समझ आई? यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक मैंने कोई ऐसी चीज लिखी जो तुमको समझ नहीं आई? अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता दो, सर ये वाला शब्द कैसे लिखा है ये नहीं समझ आया, बता दो। हम कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आपको एक इक्वेशन दिए हैं y इक्वल्स टू ax²। हम कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। क्लियर? उसके बाद क्या देखा कि एट y इक्वल्स टू 1 x की दो वैल्यू आई। अब y का तुम कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, 0 को छोड़कर y का तुम कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, x हमेशा दो वैल्यू देगा।
अगर 2 रखोगे तो अंडर रूट ऑफ 2/a प्लस माइनस देगा, 3 रखोगे तो अंडर रूट ऑफ 3/a प्लस माइनस देगा। बोलो बात समझ आ रही? अब ध्यान से सोचना। अब मैं इसका मैं ना ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक कोऑर्डिनेट है मेरा 0,0, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है y की जगह जब मैंने 1 रखा तो मेरा एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है कितना, देखना 1 अंडर रूट में 1/a, 1 और दूसरा 1 पे एक और वैल्यू मिल रहा है जो मिल रहा है कितना, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/a, 1। बोलो बोलो क्या ये 2 पॉइंट्स मिले? यस या नो में जवाब देना। क्या इन दोनों पॉइंट का वैलिडेशन तुमको समझ आया या नहीं आया? यस या नो में जवाब देना। यस या नहीं, नो में जवाब देना। चलो भाई, सर कोर्ट का फैसला आ गया, ग्रेस मार्क्स वालों का फिर एग्जाम होगा। अच्छा, सबका नहीं होगा? ओके, चलो देखते हैं। अभी इस पे बवाल कटेगा, टेंशन मत लो। हम कहे हैं कि देखिए पहला कोऑर्डिनेट हमको यहां से मिला है कि x 0 है तो y 0 है। एक कोऑर्डिनेट हमको मिला है यहां पर 0,0, देखिएगा। अच्छा, यहां y इक्वल्स टू 1 पर x की हमको 2 वैल्यू मिली है। एक मिला है प्लस अंडर रूट ऑफ 1/a, एक मिला है माइनस अंडर रूट ऑफ 1/a। तो y इक्वल्स टू 1 पे हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल रहा है। क्या क्या? एक मिल रहा है 1/√a, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं +-1/√a। एक मिला 1/√a और दूसरा क्या हो गया भैया, 1। फिर क्या मिला -1/√a, 1। अब बताइए इसमें ऐसा क्या है जो नहीं समझने लायक है? अगर हमको y की एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू मिल रही है तो हमको 2 कोऑर्डिनेट्स मिले। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? क्लियर है? चलें आगे बढ़े। बोलो बात समझ आई? तो हमने पहला पॉइंट प्लॉट किया 0,0। अब दूसरे पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट है हमारे पास x में 1/√a -1 और दूसरा 1/√a एंड 1 और दूसरा है -√1 में 1/a और 1। और जब इन दोनों को जोड़ते हुए आप ऐसे ग्राफ बनाते हो ना तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है। देखिएगा, इस तरह का ग्राफ मिलता है, सबने देखा होगा, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। बोले बात पल्ले पड़ी, यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? अब देखिए, इस ग्राफ का ये जो वैल्यू होगा ये कहलाएगा मिनिमा। क्या कहलाएगा बेटा जी? ये कहलाएगा मिनिमा। बोलो बात समझ आई? यस सर, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें, इस ग्राफ में क्या इससे छोटी वैल्यू कोई बनेगी? x की वैल्यू इसमें 0 से छोटी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है। जल्दी बोलो, चलो भैया जल्दी बोलो। 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब 0,0 इसका मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं, अब दूसरे टाइप पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 क्या? अब हम लिखे y इक्वल्स टू -ax²। समझिएगा, हम आपको रटवा भी सकते हैं लेकिन इसका फीलिंग आपको आना चाहिए, रटने से काम नहीं बनेगा। y इक्वल्स टू -ax², अपने को लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। अब यहां पर भी हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सर? सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। देखिए y क्या मिल रहा है सर? y 0 मिल रहा है, मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0,0। एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0,0। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या? दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए एक बात ध्यान से देखना, इसको क्या मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस ऑफ y/a और यहां लगा दूं प्लस माइनस। बोलो
बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? हाँ, डाउन ग्राफ, सैड ग्राफ, हाँ ग्राफ, वही तो रटो ना, फील तो करो उसको, उसकी फीलिंग से बहुत सारी चीजें बनेंगी भाई, बहुत सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, जब फीलिंग आएगा तो सवाल देखते बनेगा, फिजिक्स का सवाल भी देखते बनेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट का फीलिंग होगा, वो तो भैया याद करने के लिए सर सैड ग्राफ, खुश ग्राफ, अरे पागल हो क्या, ग्रोथ ग्राफ, क्राइंग ग्राफ, अच्छा बेटा समझो तो। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, क्या यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? बोलो, अगर तुम यहां पर y पॉजिटिव रखोगे तो क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा? बोलो भाई, बोलो भाई, अगर मैं यहां पर y की जगह नेगेटिव रखूंगा तभी अंडर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो भाई क्या होगा, तो होगा बस इतना सा कि ये नंबर इमेजिनरी बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस ग्राफ से हमको ये क्लैरिटी आई कि y इज ऑलवेज नेगेटिव, y इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, अब पिछले ग्राफ में आओ, यहां देखो, यहां देखो, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, y बाई ए अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ। क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा y हमेशा पॉजिटिव होगा? सोचो, क्या मैं यहां पर यह बात कह सकता हूं कि मेरा y हमेशा पॉजिटिव होगा? मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर खुलेगा अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर लिखा है तो। अब यहां पर क्या है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो y हमेशा कहां रहेगा सर? y हमेशा नेगेटिव रहेगा, तभी अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी अंडर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जब हम इसका पैराबोला बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे तो देखो, एक कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया 0,0 और दूसरे में मेरा y हमेशा नेगेटिव होगा, और y जब नेगेटिव होगा तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस और एक माइनस। तो जो पैराबोला हमको दिखेगा वो हमको कुछ ऐसा पैराबोला दिखेगा। बोलिए बात समझ आई? बोलिए बात समझ आई? यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या यहां तक कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। अब तुम ये बताओ, क्या ये 0,0 इस फंक्शन का मैक्सिमा डिफाइन कर रहा है कि मिनिमा? बोलो, ये मैक्सिमा डिफाइन कर रहा है कि मिनिमा? मैक्सिमा कि मिनिमा? बोलिएगा, बोलिएगा सर, मैक्सिमा कि मिनिमा? ए या बी? ए या बी? सर मैक्सिमा। इससे बड़ी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहां पर स्लोप 0 है, जहां स्लोप 0 होता है वो या तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है या मिनिमा का पॉइंट होता है। पिछले सवाल में यहां स्लोप 0 था तो ये किसका पॉइंट था सर? ये पॉइंट मिनिमा का था। और यहां पर स्लोप 0 है तो ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट मैक्सिमा का है। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए भैया, और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने वाली बात क्या है? देखिए, टाइप 3 इसका फीलिंग रहेगा तभी मजा आएगा। x इक्वल्स टू, अगर हम आपको लिख दें ए वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू लिख दें ए वाई स्क्वायर, बताओ भाई, x इक्वल्स टू लिख दें ए वाई स्क्वायर तो क्या बनेगा सर? एट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, एक पॉइंट तो अपने को मिल गया 0,0, और दूसरे पॉइंट की बात करें तो y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x बाई ए। अब ये बताइए, अगर मैं y को रियल चाहता हूं, y को अगर मैं रियल चाहता हूं तो मेरा x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलो, अगर मैं y को रियल चाहता हूं तो मेरा x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? देखिए बहुत सारे लोगों ने अपवर्ड आंसर किया भैया। सोहन कुमार, थोड़ा ध्यान से बेटा,
थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा y इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है, तो मेरा x होना चाहिए पॉजिटिव। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू होगी, और अगर मेरा x पॉजिटिव होना चाहिए तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो जो मेरा पैराबोला है, ये मेरा पैराबोला ऐसे खुलना चाहिए। बोले बात समझ आई कि नहीं? बोले बात समझ आई कि नहीं? देखिए यहां पे हमेशा x पॉजिटिव है। अब बताइए ये जो पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का? बताइए, ये पॉइंट x के लिए मैक्सिमा का है कि मिनिमा का? बताओ, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का? जल्दी बोलो। अभी और कहानी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने समझने को, एक ही बार में सीख लो। जैसे इसको समझ लिए ना, जैसे इस हिस्से को समझ लिए, तुमको क्या फायदा होगा? तुम्हारे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। देखते ही तुम बता पाओगे फंक्शन मैक्सिमा का बनेगा कि मिनिमा का बनेगा, क्वाड्रेटिक वाले जितने होंगे। बात समझे कि नहीं? बहुत फायदा होता है इसका। और फिर जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ना, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले ग्राफ जो क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ होते हैं, तो उसमें कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पैराबोला ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए। तो इस तरह के जितने कंफ्यूजन है ये सब पूरी तरह से दूर हो जाएंगे अगर तुम पैराबोला को यहां अच्छे से सीखे रहोगे, तो मैं तुमको वहां रिलेट करके दिखा दूंगा। और जब मुझे कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो मुझे फिजिक्स आ गई। ये बात समझो, कॉन्सेप्ट नहीं आया फिजिक्स नहीं आएगी। पल्ले पड़ा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। लो देखो क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए एक स्लाइड और ऐड करते हैं, अगला टाइप देखते हैं, द लास्ट टाइप। उसके बाद सवालों के फॉर्मेट में आ जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए अब हमारा अगला टाइप है, दैट इज टाइप 4। टाइप 4 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर। हम सबको पता है कि ग्राफ पलट जाना चाहिए, लेकिन क्या उसकी फीलिंग है? एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 मिला, मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। और जब दूसरे कोऑर्डिनेट को जस्टिफाई करने जा रहे हैं तो y इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं माइनस ऑफ x बाई ए प्लस माइनस के साथ। अब बताओ, मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा y जो हो वो कैसा हो? रियल हो। y को रियल रखने के लिए मेरा x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब दो, फटाक से बताओ भैया। ए अभी, ए अभी, ए अभी सर नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो x जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसका पैराबोला, इसका मतलब ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा, वो तो अपने को क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हैं। x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो तो जरा। सर ये अपने पास x एक्सिस, ये अपने पास y एक्सिस, और मित्र ग्राफ हमारा ऐसा खिंच जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बोलो ये पॉइंट होगा 0,0, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा माइनस x है, ये हमारा माइनस y है। अरे बोलो पल्ले पड़ रहा है जी? अरे बोलो पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? यस या नो में जवाब देना। क्या चारों पैराबोलाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्या चारों पैराबोलाज एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्लियर है? बताइए, बताइए सर, बताइए सर, बताइए सर। यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। चारों पैराबोलास क्लियर हैं? अगर क्लियर है, अगर क्लियर है, आ जाओ एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पैराबोला y इक्वल्स टू, देखो इधर जो होगा जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है। जिसके ऊपर पावर नहीं है, पैराबोला हमेशा उसी एक्सिस में खुलेगा। अगर y के ऊपर पावर नहीं है तो y एक्सिस में खुलेगा, अगर x के ऊपर पावर 1 है तो x एक्सिस में खुलेगा। यहां y के ऊपर पावर कितना है? 1, तो कहां खुलेगा?
कहां खुलेगा भैया, कहां खुलेगा, वाई एक्सिस में। अगर ये ए पॉजिटिव है तो प्लस वाई में खुलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस वाई में खुलेगा। समझ आई बात? जैसे y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, वाई की पावर कितना है सर 1, अगर y की पावर 1 है तो पैराबोला y में खुलेगा। अब सवाल है कि प्लस y में कि माइनस y में, तो सर उसके लिए चेक करेंगे कि a के आगे साइन कौन सा लगा है, तो सर a के आगे साइन लगा है माइनस, तो मतलब पैराबोला खुलेगा माइनस y में। सेम एज अगर हम यहां बात करें तो देखिए यहां x के ऊपर पावर कितना है 1, तो पैराबोला कौन सी एक्सिस में खुलेगा, x में। प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, वो डिफाइन करेगा कि ए के आगे प्लस है कि माइनस। अगर ए के आगे प्लस है तो प्लस एक्स में खुलेगा, अगर ए के आगे माइनस है तो माइनस एक्स में खुलेगा। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये बताइए ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा क्या मिनिमा का, मैक्सिमा का मिनिमा का, सोचो। इधर भाई आगे इधर देखो ना, इधर देखो ना भाई, इधर सारी x की वैल्यूज नेगेटिव हैं, ये मैक्सिमम x की वैल्यू है 0, इसके इधर x क्या है, नेगेटिव है। समझ रहे हो? अब यहां पे सोच रहे होगे कि सर ये मैक्सिमा मिनिमा कैसे आप बता रहे हो। तब जब हम x इक्वल्स टू एक्सप्रेशन लिखे हैं तो जो मैक्सिमा मिनिमा dy बाई dx होता था वो dx बाई dy हो जाता है। वैसे आप इन चक्करों में ना पड़िए, आप सिंपल बात समझिए, इस x की ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब मैक्सिमा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया जी, क्रिस्टल क्लियर है। अब चलो, अब धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा, हमने आपके सामने लिखा, क्या लिखा, कुछ यूं लिखा कि y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5। हम कह रहे हैं ग्राफ कैसा बनेगा, हम कह रहे हैं ग्राफ कैसा बनेगा सर, आंसर है पैराबोलिक, कोई दिक्कत नहीं, पैराबोलिक। लेकिन ये बताइए क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, पहला सवाल, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा? हाँ 3 वाले में मिनिमा होगा देन, हाँ बेटा 3 वाले मिनिमा होगा, बिल्कुल होगा, 3 वाले में ये मिनिमा होगा, यस, सबसे छोटा वैल्यू। चलो आओ इधर बताओ, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? नहीं सर, कहां से पास करेगा सर? एट x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो y इक्वल्स टू हमको कितना मिल जाएगा, 5, तो ये पास करेगा 0,5 से। अब सवाल पैदा होता है -5 सॉरी 0,-5 से। अब सवाल पैदा होता है कि ग्राफ खुलेगा कहां, x में, y में, पहले ये बताओ। तो सर यहां y की पावर 1 है तो ग्राफ y में खुलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि प्लस y में खुलेगा कि माइनस y में, तो देखो यहां 3 के आगे कौन सा सिंबल है सर, 3 के आगे प्लस सिंबल है, तो ये प्लस y में खुलेगा। बात समझिएगा, देखिएगा। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनाएंगे सर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। देखिए ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है वो -5 है, और ग्राफ खुल रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ये -5 मिनिमम होगा, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। बोले पल्ले पड़ा, बोलिए पल्ले पड़ा, यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए, क्या पल्ले पड़ गई बात? अब पैराबोला यहां से खुलेगा। अब सवाल पूछा कि बताइए ये वैल्यू क्या होगी, बताइए ये वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर y क्या है 0, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए कह दिया, तो बोलो क्या होगा, P और Q दोनों पे y 0 है, तो हम क्या करेंगे, एट y इक्वल्स टू 0 क्या होगा सर, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू कितना, 5/3 अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ। तो मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये -√5/3, 0 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट √5/3, 0 होगा। बोलिए बात समझ आई? क्या P और Q दोनों पॉइंट मिल गए? क्या P और Q दोनों पॉइंट मिल गए? यस या नो में जवाब दे दो। क्या P और Q दोनों पॉइंट मिल गए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बतलाओ जी बतलाओ, बतला नहीं रहे हो, बोलो। चलो अब देखो एक और बात, मान लो एक और सवाल दे दिया हमने तुमको, हमने तुमको दिया x इक्वल्स टू -3y स्क्वायर प्लस 5, -3y स्क्वायर प्लस 5। हम कह रहे हैं ग्राफ बनाना है इसका, तो बताओ ग्राफ कौन सी एक्सिस में खुलेगा, सीधे बताना है, x प्लस y माइनस x माइनस y। बताओ ग्राफ किधर खुलेगा, ग्राफ किधर खुलेगा, जल्दी बताओ,
हाँ गुरुजी, सोहन कुमार बताइए। -x में, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या ओरिजिन से पास करेगा? क्या इसका मैक्सिमा मिनिमा ओरिजिन पे लाई करेगा? बहुत बढ़िया। देखो नेगेटिव वाई में, अरे दादा, साउबुद्दीन राजा राजा, ये देखो यहां x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसी एक्सेस में ग्राफ खुलेगा, जिसकी पावर 1 है उसी एक्सिस में ग्राफ खुलेगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ये आपके पास कौन सा एक्सिस हो गया सर? x। अच्छा सर, ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई? y। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये आपके पास हो गया x, ये आपके पास हो गया y। चलिए बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड सर। तो जब हम y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू हमको मिलेगा +5, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ओहो, मतलब आप लोग को क्या क्लैरिटी आ रही है कि पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा? मतलब क्या क्लैरिटी आ रही है कि पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या पैराबोला ऐसा बनेगा? क्या पैराबोला ऐसा बनेगा? अब मान लो हम तुमसे कहें कि ये कोऑर्डिनेट है P और ये कोऑर्डिनेट है Q, निकाल के बताओ कितना होगा। तो P और Q, P और Q निकाल के बताओ। तो इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर P और Q बताना है। क्या x और y 0 है? क्या मतलब x 0 है? अरे है कि नहीं है? जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेट्स निकाल के आंसर बताओ फटाक से। अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोऑर्डिनेट्स बताओ। यहां भी x क्या है? 0। यहां भी x क्या है? 0। बोलो जल्दी बोलो। √5/3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इधर हो जाएगा -√5/3 और इधर हो जाएगा +√5/3। कैसे किया है सर? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल्स टू क्या रख दिया है? 0। तो 3y² इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू √5/3। यस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, ±√5/3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म कर लिया, पूरा पैराबोला खत्म कर लिया। कल हम एकदम फ्रेश में सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, साइन, मॉड, कॉस, एक्सपोनेंशियल, ये सारे ग्राफ पढ़ेंगे। छोटे छोटे एक एक लाइन के ग्राफ है, एक एक डिब्बा बनेगा, एक एक ग्राफ बनेगा, एक डिब्बा बनेगा, एक एक ग्राफ बनेगा, और हमारा कल पूरी तरह से बेसिक मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगा। और जब हम अगली क्लास में आएंगे तो एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के साथ। ठीक है बच्चों? चले भैया, अब्दुल्ला साहब बहुत बढ़िया, चलो बेटा, थैंक यू यार। चले आगे बढ़े, खुश रहो, पढ़ते रहो, मन लगा के एकदम जी भर के, दम भर के पढ़ो। इतना पढ़ो कि अगली बार 720 में 720 का युद्ध हो। फिर समझ रहे हो, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। जब यहां शुरुआत 720 सोच के होगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चीजें होंगी जो थोड़ा बहुत पीछे खींचेंगी। लेकिन जब तैयारी फुल की होगी, जब तैयारी पूरी जीत की होगी, तो हो सकता है कि आप जो 720 और 720 का बॉर्डर लाइन है वहां 650 पहुंच जाए, 660 पहुंच जाए, 670 पहुंच जाए। और हम टारगेट ही करके बैठे हैं 620 नंबर हमको ले आना है, 640 नंबर हमको ले आना है। आएगा? कभी नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। बात समझ रहे हो? अभी शुरुआत में एकदम टारगेट करके चलो कि सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब कम होगा, जब कुछ ऊपर नीचे होगा, तो थ्रू आउट समय तुम लोग के साथ क्यों बैठ रहा हूं मैं दिन दिन भर? बस इसीलिए कि तुमको भटकने से रोका जा सके, तुमको बांधा जा सके। ठीक है ना? चले आगे बढ़े, चलो अनुमति है, मिलते हैं अब तुम लोगों से अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, भारत माता की जय। सर इक्वेशन में ए और बी दो कांस्टेंट रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? मोहम्मद नुमान, वो सब आता नहीं है यार नीट में, समझे? अभी वैसे तो पैराबोला बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा, लेकिन ये सब नीट में आता नहीं है, तो जितना आता है उतना पढ़ो। ठीक है? जितना आएगा उससे ज्यादा ही पढ़ा दे रहा हूं मैं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, गुड।